हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज़। इसमें हम लोग 71st बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तभी मेरे को पता भी चल गया कि जो पेपर है वो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया और पता नहीं कब होने वाला है। बट ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें पढ़ाई रोकनी नहीं है। ओके, सो वील कवर PYQs। पेपर होना तो होगा तो है ही, आज नहीं कल हो रहा है, कब हो रहा है वो बताएंगे ही वैसे भी। सो वील फोकस ऑन स्टडीज़। सो लेट स्टार्ट विद दिस 130 क्वेश्चन। इसके बाद 150 तक सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद 70th बीपीएससी का पेपर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट है, इवेंट बोल रहा है एंड कनेक्टेड विद पर्सन पूछ रहा है कि कौन कौन से पर्सन से कनेक्टेड है। तो देख लेते हैं। चोला गंगम लेक जो है वो कनेक्टेड है किससे? वो राजेंद्र वन से कनेक्टेड है क्योंकि इन्होंने ये लेक क्या किया था, ये बनवाया था और उसको प्रमोट किया था ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ धर्मा महामंत्रा, दिस इज़ वेरी इजी, अशोका से कनेक्टेड होगा क्योंकि अशोका ने उनको अपॉइंट किया था टू प्रमोट द धर्मा। असेंबली एट प्रयाग इज कनेक्टेड टू हर्षवर्धना। इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं के रेन के टाइम पे यहाँ पर प्रयाग में क्या हुआ था, असेंबली हुई थी। एंड लास्ट है सुदर्शना लेक, दिस इज ऑल्सो इसी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनसे कनेक्टेड है क्योंकि लेक उन्हीं के रूल के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का, क्या बोला आपने? ए का बोला 3, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीरियड के लिए किसने रूल किया है? वो है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, और उन्होंने दिल्ली में रूल किया था 1451 से 1489 तक। अराउंड 38 ईयर्स का जो इनका क्या था, रेन था। लोधी डायनेस्टी के क्या थे, ये फाउंडर थे और इनका रेन कितना था, 38 ईयर्स का था। और इसके बाद ही इनका जब एम्पायर जो था डिक्लाइन हुआ था, तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आता। ठीक है, तो उसके बाद मोहम्मद बिन, तो इसके पहले कौन थे? इसके पहले तुगलक डायनेस्टी था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये तुगलक पहले आता, बाद में लोधी डायनेस्टी आई थी। तो देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रेन था वो कब से कब तक था? वो था 1325 से अराउंड 1351 तक। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो रेन था वो 1296 से 1316 तक था। और बलबन का जो था वो कितना था, 1266 से 1287। सबसे ज़्यादा किसका था? इनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया, शुंगा, मौर्य, कुशाना एंड कानवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो इजीली आपको पता चल जाएगा। और क्रोनोलॉजी पूछा भी जाता है, यूपीएससी में भी पूछता है। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, ये अराउंड 321 BC के अराउंड है। ठीक है, मौर्य एम्पायर 321 BC। उसके इनके जाने के बाद शुंगा डायनेस्टी रोज हुआ था। ठीक है, दिस इज अराउंड 185 BC। ठीक है, उसके बाद कानवा डायनेस्टी आता 75 BC से 28 BC तक था। एंड लास्ट में था क्या, सॉरी कानवा डायनेस्टी है, लास्ट में कुशाना डायनेस्टी आया था। तो फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे क्या है, कानवा डायनेस्टी, और फोर्थ नंबर पे क्या है, कुशाना डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी अराउंड फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के करीब करीब आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143, राइट, 2143, यस, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास? तुलसीदास ने कौन सी नहीं लिखी है? विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी, गीतावली भी तुलसीदास ने लिख रखी, कवितावली भी तुलसीदास ने लिखी, साहित्य लहरी इस तुलसीदास ने नहीं लिखी है, ये लिखी है सूरदास ने। ठीक है, सूरदास ने लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में लिखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द लिस्ट है, बिल्डिंग्स के नाम दिए और किसने बनाया वो दिया। ठीक है, किसने किसने बनाया। पहले काबुली बाग मॉस्क। काबुली बाग मॉस्क जो है वो बनाया किसने? बाबर ने। ठीक है, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में। ठीक है, बैटल ऑफ जो पानीपत हुआ था 1526 में, उसमें जब ये जीते थे तो उसको कॉमेमोरेट करने के लिए काबुली बाग मॉस्क बनाया गया था। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया वो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इन्होंने। ठीक है, जब अजमेर में बनाया गया था, जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ पे, उसको कन्वर्ट करके वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट बनाया किसने? अकबर ने। इलाहाबाद फोर्ट इज अकबर, इन्होंने अकबर प्रयागराज में बनाया था, त्रिवेणी संगम पे। इतमाद उद दौला मौसोलियम, ये बनाया है नूरजहाँ ने। ठीक है, नूरजहाँ वॉज बिल्ड बाय नूरजहाँ इन आगरा अराउंड 1622 to 28 में। ठीक है, उनके फादर के लिए बनाया गया था, मिर्ज़ा गियास बेग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का, अपन ने क्या लगाया, ए का 4 लगाया, तो ए का 4 2 में है। देन बी का 2.5 दिन का झोपड़ा
जो बनाया गया बी का हो जाएगा 1, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, तो बी का 1, ए भाई 2 में दिया हुआ है, मतलब आप 2, आपको ये पता होना चाहिए। इलाहाबाद फोर्ट सी का 3, तो दिस इज द आंसर, बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच नहीं है किससे, एसोसिएटेड विथ, मतलब इसमें कुछ पार्टीज़ का नाम भी दिया हुआ है, कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम भी दिया है, समाज का नाम दिया है, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये करेक्ट है। ठीक है, दयानंद सरस्वती वॉज एसोसिएटेड विद सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने लिखी है ये लाइट ऑफ द ट्रूथ 1875 में। ये आर्य समाज का, इसको आर्य समाज का फाउंडेशनल टेक्स्ट भी बोला जाता है, किसको, सत्यार्थ प्रकाश को। द लाइट ऑफ द ट्रूथ इन 1875 ने दयानंद सरस्वती ने ही लिखी थी। जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये कलकत्ता क्रॉनिकल, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, बी, क्योंकि जेम्स ऑगस्टस हिकी जो थे ये बंगाल गैजेट से एसोसिएटेड है, किससे, बंगाल गैजेट से एसोसिएटेड है। रामास्वामी नायकर ऑब्वियसली अभी गलत हो गया, तो ये जस्टिस पार्टी से ही एसोसिएटेड थे। और ज्योतिराव फुले वॉज एसोसिएटेड विद सत्यशोधक समाज, ये फाउंडर थे उनके, 1873 में इन्होंने ये फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, फादर और सन को वो कराना है। बाबर के बेटे कौन थे, तो बाबर के जो बेटे थे वो करेक्ट सन था कामरान। ठीक है, बाबर का करेक्ट सन क्या था, कामरान। बाबर सन वॉज कामरान, 1 of 4 सन्स, मतलब उनके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। ठीक है, तो हुमायूं यूजुअली याद रहता है, कामरान नहीं याद रहता, तो बाबर का सन था कामरान। अकबर के जो सन थे वो सलीम, ऑब्वियसली ये तो ईजी था, ये याद ही होगा। तो ए का क्या हो गया 3, ए का 3 2 में है। देन बी का क्या हो गया 1, बी का 1 इन दोनों में है। ओके, तो अब हमें ए और सी में पता करना है क्या है। शाहजहाँ का सन था मुराद, मतलब ये याद रहना बहुत मुश्किल है। और जहांगीर का खुसरो। ठीक है, तो अपन का आ गया क्या, सी का 4, सो सी का 4, तो दिस इज द आंसर। सॉरी, सी का 4 कहाँ गया, ओ नो नो, दिस इज द आंसर, सी का 4, तो ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिहार बीपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिहार में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट जो हुई, इसको ना अलाइन से याद ही कर लो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ना, वो हुआ था राजगीर में, अराउंड 483 BC। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो हुआ था वैशाली, अराउंड 383 BC। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर, फोर्थ, ये इसका सही आंसर होगा। वॉज नॉट हेल्ड इन बिहार, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं होता। अब इसका ना टेबल बना लो, इसका टेबल बना के याद कर लो कि फर्स्ट जो हुआ था राजगृह में हुआ था, कौन से में हुआ था, 483 BC में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, महाकश्यपा इसके प्रेसिडेंट थे। पैट्रन कौन थे, तो अजात शत्रु थे इसके पैट्रन। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वैशाली में हुआ था, अराउंड 383 BC, इसके प्रेसिडेंट थे सब्बाकामी, और इसके पैट्रन थे किंग कालाशोका। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ पे हुआ है, पाटलिपुत्रा में हुआ है, ये अराउंड 250 BC के करीब करीब हुआ है। ठीक है, BC, इसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुट्टा तिस्सा, और इसके पैट्रन थे किंग अशोका। तो अशोका के टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। लास्ट है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हुआ था कश्मीर में, ये फर्स्ट सेंचुरी सी में होता है, फर्स्ट सेंचुरी में हुआ है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्रा, और इसके जो पैट्रन थे वो थे किंग कनिष्का। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देख लेते हैं एक स्टेटमेंट करके। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन ऑफ 1938, येस इट इज करेक्ट। 1938 के त्रिपुरी सेशन में यही इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने डिफीट किया था पट्टाभी सीतारामैया को, गांधी जी के जो कैंडिडेट थे उनको इन्होंने क्या किया था, डिफीट करके ये बने थे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही एस्केप्ड फ्रॉम होम इंटरमेंट इन जनवरी 1941 AD, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। ही एस्केप्ड फ्रॉम होम इंटरमेंट इन जनवरी 1941 AD, और इसको ग्रेट स्केप भी बोला जाता है। ठीक है, वो पठान डिस्गाइज्ड एज पठान, और वो जर्मनी चले गए थे, ठीक है, वाया अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। On October 21st, 1943 AD, he constituted the provincial government of India in Singapore. This is also correct. वहाँ पे उन्होंने provincial government बनाई थी, the आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, जिसको provincial government of free India भी बोला जाता है। तो that is why that statement is correct. तो ये तीनों statement correct है, आंसर इसका D है। ठीक है, अब बोस was a famous personality
सुभाष चंद्र बोस, तो उनके बारे में चीज़ें याद रखो, जैसे कि कौन से में प्रेसिडेंट बने थे, वो कौन से सेशन में, तो हरिपुरा सेशन 1938 में बने थे, ठीक है। री इलेक्ट कहाँ पे होते, त्रिपुरी सेशन में वापस से री इलेक्ट किया गया था उनको। तो ये सब चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। टाइमलाइन कब कब बोस की, कहाँ कहाँ गए थे, ग्रेट स्केप कौन सा हुआ था, 1941 में ग्रेट स्केप हुआ था, पठान इंश्योरेंस एजेंट बन के वो जर्मनी चले गए थे, फिर जर्मनी वो हिटलर से मिले थे, वहाँ पे इंडियन लेजेंड फॉर्म किया था उन्होंने, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज अराउंड 1943 में बना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो ये सब चीज़ें ना जहाँ जहाँ से जब जब गए हैं वो उनका जो टाइमलाइन एक बार याद कर लोगे ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर इजी, कौटिल्य वॉज नॉट एन आचार्य, क्योंकि कौटिल्य क्या थे, ये नो ही इज नोन फॉर अर्थशास्त्र, ओके, नॉट फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी, ही वॉज अ मौर्यन एरा पॉलिटिकल थिंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। नागार्जुना, शीलभद्रा और शांतिराकिष्ट, ये तीनों क्या थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य थे। तो ये याद रखना है, कौटिल्य नहीं थे। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब कौटिल्य को आपने यूजुअली अर्थशास्त्र के लिए पढ़ा होगा तो वो आपको याद रह सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लो। नालंदा यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुआ था, 427 CE में। किसने फाउंड किया था, कुमारगुप्ता, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के में ये फाउंड किया गया था, कुमारगुप्ता ने इसको फाउंड किया था। इसको वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, जो 750 साल तक ऑपरेट किया था। जब बख्तियार खिलजी 1193 CE में बख्तियार खिलजी आए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था, उसके बाद ये ऑपरेट होना बंद हो गया था। तो ये याद रखना है कि टाइमलाइन उसका कि कब बना था, 427 CE में बना था, गुप्ता एम्पायर में था, कुमारगुप्ता इसके फाउंडर थे, और जब 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है, ठीक है, यूपीएससी में भी आता है, दूसरे स्टेट पीएससीज में भी आता है, मतलब बहुत पसंद है वो लोगों को ये क्वेश्चन देना कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट है, इसलिए हिस्ट्री हमेशा ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना चाहिए, किस साल में क्या क्या हुआ था, उसी बेसिस पे याद करना चाहिए। देखते हैं, डेथ सेंटेंस ऑफ राजनंद कुमार, डेथ सेंटेंस ऑफ राजनंद कुमार एक एक करके देते हैं। बैटल ऑफ वांडीवॉश कब हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवॉश हुआ था अराउंड 1760 में, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में होता है, बैटल ऑफ वांडीवॉश 1760 में। अच्छे से लिख देते हैं ताकि लास्ट में आंसर बनाने में आसानी हो। ये हुआ था 1760 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुआ था, वेल्लोर में हुआ था, नियर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेथ सेंटेंस ऑफ राजनंद कुमार, ये हुआ था 1775 में, ठीक है। डेथ सेंटेंस टू राजनंद कुमार। नंद कुमार जो थे बंगाली नोबलमैन थे, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स को इन्होंने करप्शन के लिए क्या किया था, अक्यूज़ किया था, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको हैंग कर दिया गया था 1775 में। नेक्स्ट है ट्रिटी ऑफ सलबाई। ट्रिटी ऑफ सलबाई हुआ था 1782 में, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को एंड करने के लिए, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसको एंड करने के लिए ट्रिटी ऑफ सलबाई हुआ था। ये साइन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ये हुआ था 1799 में, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये एंग्लो मराठा वॉर था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को एंड करने के लिए क्या गया था, ट्रीटी ऑफ सलबाई, और ये क्या था, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करने के जब एंड हुआ था डेथ ऑफ टीपू सुल्तान 1799 में। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद उनको क्या कर गया था, मार दिया गया था। कौन थे उस टाइम पे, आर्थर वेलेस्ली जो थे वो लड़ाई कर रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साइड से। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन है। 3 सबसे पहले है, फिर है 1, फिर है आपका 2 और फिर लास्ट में 4। तो 3, 1, 2, 4, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वॉज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड। कौन सबसे पहले पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कब कब पब्लिश हुआ था। बिहार बंधु जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1872 में, ठीक है। ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था जो बिहार से आया था, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार बंधु। नेक्स्ट है पटना हरकरा। पटना हरकरा जो था वो आया था, इसका ईयर तो मेरे को याद नहीं है पटना हरकरा का, बट सबसे पहले बिहार बंधु आया था, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। पटना हरकरा इंग्लिश न्यूज़पेपर था, अकबरे बिहार उर्दू न्यूज़पेपर था, बिहार हेराल्ड जो था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर था, बट सबसे पहले आया था। दिस इज़ द राइट आंसर। इन सब की ईयर देख सकते हो, मेरे को याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 125। मैच द लिस्ट है, एक सेट बिहार इवेंट्स है और एक उसके रिलेटेड पर्सन है। चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड है, जयप्रकाश नारायण नहीं, श्याम नारायण सिंह नहीं है, सहजानंद सरस्वती नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
इज रिलेटेड टू व्हाट, चंपारण सत्याग्रह। तो ए क्या है, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से ये एसोसिएटेड क्यों है, क्योंकि जब गांधी जी आए थे तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद आए थे प्रिंसिपल, उन्होंने जो 1917 का मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है आजाद दस्ता। आजाद दस्ता किससे रिलेटेड होगा, आजाद दस्ता इज रिलेटेड टू जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, तो इसका क्या हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण फ्रीडम स्क्वाड। आजाद दस्ता मतलब फ्रीडम स्क्वाड भी होता है, एक अंडरग्राउंड गुरिल्ला नेटवर्क था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, उसको लीड कौन करते, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, ये इजी है, याद होना चाहिए, श्याम नारायण सिंह थे जिन्होंने लीड किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को बिहार में। लास्ट है किसान सभा, सहजानंद सरस्वती, ऑब्वियसली ये इजी है, इसका जो है सी, इसका हो जाएगा डी, सहजानंद सरस्वती हैं, इन्होंने किसान सभा बिहार से एसोसिएटेड है, तो ये याद रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 4 और बी का 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखो इसमें सारे ना इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी और चंपारण सत्याग्रह 1917 क्यों एसोसिएटेड है, क्योंकि गांधी जी के राइट हैंड मैन चंपारण में राजेंद्र प्रसाद जी थे, वही गए थे वहाँ पे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता मतलब फ्रीडम स्क्वाड, ठीक है, अंडरग्राउंड गुरिल्ला नेटवर्क था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, उसको जयप्रकाश नारायण जो थे वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। नेक्स्ट है श्याम नारायण सिंह एंड इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो पूरी कंट्री में भी चल रहा था उसको बिहार में लीड करने वाले कौन थे, श्याम नारायण सिंह, इंपॉर्टेंट नेम में याद रहना चाहिए। बिहार किसान सभा इज रिलेटेड टू सहजानंद सरस्वती, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब जब किसान सभा पढ़ोगे, बिहार किसान सभा के बारे में, इसके पहले ही मैंने एक और क्वेश्चन आया था कि प्रोविंशियल किसान, बिहार प्रोविंशियल किसान गवर्नमेंट के ऊपर भी था, तो उस पर भी हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो इसके सहजानंद सरस्वती इज रिलेटेड टू बिहार किसान सभा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो ये एलआर का क्वेश्चन है, नहीं सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, आपको चाहिए होगा तो एलआर का क्वेश्चन सारे 10-12 साल के जितने भी आए हैं एलआर और क्वांट के, वो अपन उसमें सॉल्व कर लेंगे। दिस इज ऑल्सो विल नॉट सॉल्व, ये सब एलआर के क्वेश्चन है, एलआर क्वांट, ठीक है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये उस साल का करंट अफेयर होगा, क्योंकि अब तो इस साल पे तो वो वाला करंट अफेयर नहीं पूछेगा ना, इस साल के करंट अफेयर में जो होगा फिर भी देख लेते हैं। बिहार ब्रॉन्ज मेडल 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये करंट अफेयर उस साल का, 5 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, ठीक है, बिहार को 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगर करंट अफेयर जब पढ़ते हो ना तो उसमें एक स्पोर्ट्स का सेक्शन भी होता है, इससे पता चल जाता है कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछेगा। तो इसमें कितने ब्रॉन्ज मिले थे, बिहार को 5 ब्रॉन्ज मिले थे। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट को क्या करेगा, बिहार को बेनिफिट करेगा। तो अब अगर रिवर्स पढ़ रखी हैं तो रिवर्स से आप लोग पता लगा सकते हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास से गुजरेगा, ठीक है। तो ये जो होगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इनको क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा। अब कोसी मेची है तो कोसी मेची के बारे में पता होना चाहिए। कोसी को अपन क्या बोलते हैं, कोसी को अपन सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनुअल फ्लड्स लाता है नॉर्थ बिहार के रीजन में। मेची रिवर जो है वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से अलॉन्ग द नेपाल बिहार बॉर्डर क्या करती है, फ्लो करती है, और महानंदा रिवर को क्या करती है, ज्वाइन करती है। एक ना मैं बिहार की रिवर से रिलेटेड भी एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, मैं टेलीग्राम का लिंक भी इसमें डाल दूंगी और आप कम्युनिटी पोस्ट से भी देख सकते हो। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ना वो 3 से 4 पेज का डॉक्यूमेंट है बिहार रिवर्स पे, उसमें मैप दिया हुआ है, बिहार का रिवर कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाता है, उस पर टेबल भी दिया हुआ है, मैप के साथ आप देख के पढ़ सकते हो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है और किस रिवर पे जाके मिल रहा होता है, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। उस रिवर से रिलेटेड करंट अफेयर भी दिए हुए हैं उसमें कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहाँ पे क्या है, वहाँ पर कोई रामसर साइट्स है क्या, कोई नेशनल पार्क है क्या, वो सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं। और साथ में उसमें लास्ट में PYQs भी दिए हैं, तो सब PYQs आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो वो आप ना पढ़ सकते हो। रिवर्स पे क्वेश्चन आता है बिहार में से, तो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है, जिसमें क्योंकि मेची जो रिवर है वो किशनगंज से ही क्या करती है, गुजरती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन सारे डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा या बेनिफिट करेगा, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, एक करंट अफेयर का वीडियो आया था उसमें बताया था। क्लासिकल लैंग्वेज 2-3 साल से ना न्यूज़ में है, UPSC में भी अपन UPSC के एग्जाम के लिए पढ़ते तो उसमें भी करंट अफेयर में रहता है। तो तेलुगु, मराठी और बंगाली, इसका आंसर मोर देन अबोव है, ठीक है। तेलुगु जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, बट हाँ क्लासिकल लैंग्वेज है। मराठी जो है इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था,
और बंगाली भी है, उसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था। कंप्लीट कौन कौन सी लैंग्वेज है? तमिल है, ठीक है, संस्कृत भी आता है, कन्नड़ा भी आता है, तेलुगु भी आता है। तेलुगु को 2008 में अपन ने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था, ठीक है। मराठी जो है उसको हमने स्टेटस दिया था 2024 में। बंगाली जो है उसको भी 2024 में ही स्टेटस मिला है, इनको सबको लास्ट ईयर, देखो ये न्यूज़ में था, इसीलिए ये इस वाले पेपर में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोर देन अबो। अक्टूबर 2025 में ना हमने पांच लैंग्वेजेस को दिया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली, 5 न्यू को अपने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे रखा है। अब क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के लिए? इनका जो हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, वो 1500 से 2000 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। एंशिएंट लिटरेचर होने चाहिए, लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए, डिस्टिंक्टनेस होनी चाहिए अदर लैंग्वेज फैमिलीज से, तभी उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। तो ये अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी साइट एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया? किसने किया है? तो अगर बायोडाइवर्सिटी एरिया और बर्ड सेंचुरी बोल रहे हैं तो कौन करेगा? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करेगा, ठीक। इसने रिकॉग्नाइज किया किसको? नागी बर्ड सेंचुरी को। अब नागी बर्ड सेंचुरी जो है उसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया बर्ड लाइफ सेंचुरी 2004 में। ये कहाँ पर है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बिहार में तो याद रहना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है। बर्ड सेंचुरी इसको बनाया गया था 1984 में। 1984 में इसको बर्ड सेंचुरी बोल दिया गया था। इट इज़ होम टू 133 बर्ड स्पीशीज़, ठीक है। यहाँ पे होम है, थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं यहाँ पर, आके थे गीज, पोकार्स जैसे। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है, जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 इवेंट ऑर्गेनाइज? करंट अफेयर है, कहाँ पे किया गया था? मधुबनी में किया गया था, ठीक है। बिहार में था इसलिए पटना मधुबनी गया, तो मधुबनी में किया गया था। बिहार में हुआ था इसलिए करंट अफेयर में था, इसलिए इसको याद रखना है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था ये इवेंट। ये हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 24 अप्रैल को किया जाता है, जस्ट टू मार्क द डेट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। मधुबनी किसके लिए फेमस है? मधुबनी पेंटिंग्स के लिए फेमस है, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन? लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन किसके लिए? ये भी करंट अफेयर में था। टू डिटेक्ट द मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, ठीक है। लूनार ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि मून पे वाटर जो है उसको मैप करना और उसको डिटेक्ट करना। ये नासा का मिशन है, नासा ने इसको भेजा था। ये अर्ली 2025 में गया था, कमर्शियल लॉन्च हुआ था इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, अफ्रीकानर्स इंडिकेट्स द पीपल। अफ्रीकानर्स जो है वो कौन से लोग होते हैं वो देखना है। तो ये वाइट माइनॉरिटी ग्रुप होता है इन साउथ अफ्रीका। वाइट माइनॉरिटी ग्रुप जो है साउथ अफ्रीका में उसको अफ्रीकानर्स बोलते हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन्स होते हैं। अफ्रीकानर्स स्पीकिंग पॉपुलेशन जो होती है वो डच ओरिजिन की होती है। तो साउथ अफ्रीका में जो वाइट पीपल हैं, साउथ अफ्रीकन्स, उनको अफ्रीकानर्स बोलते हैं। ये डच ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो डच सेटलर्स थे ना, जो साउथ अफ्रीका में जाके रुक गए थे, उनको अपन अफ्रीकानर्स बोलते हैं। ये अफ्रीकान्स लैंग्वेज होता है, एक लैंग्वेज है जो डिराइव की गई है डच लैंग्वेज से। ये लोग उसी पे बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th century stepwell that the Archaeological Survey of India recently conserved in collaboration with the World Monument Fund India? ये भी करंट अफेयर में था इसलिए क्वेश्चन आया, ठीक है। राजाओं की बावली, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। राजाओं की बावली, राजाओं की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया एक्ट के साथ कोलैबोरेशन में, और TCS फाउंडेशन भी था, उन्होंने कंजर्वेशन वर्क किया राजाओं की बावली। ये 16th सेंचुरी स्टेप वेल है। 1506 के अराउंड इसको क्या किया गया था? बिल्ड किया गया था। 1560 सी के अराउंड इसको बिल्ड किया था। दौलत खान ने इसको बिल्ड किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोधी, मतलब लोधी डायनेस्टी में बिल्ड किया गया था। ये साउथ दिल्ली में है, महरौली, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे पोस्ट भी, मतलब फोटो देखोगे जाके, या जाके देख भी सकते हो। महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क साउथ दिल्ली में है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14th 2025 एज द डॉक्टर BR अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क सिटी? न्यूज़ में था, 2025 की न्यूज़ है इसलिए एग्जाम में आया था। एरिक एडम्स, ठीक है। एरिक एडम्स जो है उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया जस्ट टू ऑनर डॉक्टर अम्बेडकर हु इज रिवर्ड ग्लोबली एज अ पायनियरिंग चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस। तो उन्होंने ये प्रोक्लेम साइन किया एरिक एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमानेंट स्लोगन फॉर द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट? परमानेंट स्लोगन फॉर यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट, यूनाइटेड बाय म्यूजिक, ये इसका स्लोगन है, यूनाइटेड बाय म्यूजिक परमानेंट स्लोगन है।
फ्रॉम 2023 से इसको बनाया गया था और यही स्लोगन है। 2025 यूरोविजन वॉज हेल्ड इन वेयर, अब उस पर क्वेश्चन पूछा तो ये बेसल में हेल्ड हुआ था, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द ट्रू फॉर GSLV F-15 मिशन बाय इसरो। कौन कौन सा सही है? इट कैरिड NVS-02 सैटेलाइट, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, हाँ ये सही है। अगर GSLV ये सब जो भी चीज़ साइंस एंड टेक में पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में याद होना चाहिए। NVS-02 सैटेलाइट ये सही आंसर है इसका। इट इज 17th फ्लाइट ऑफ GSLV कैरिंग द NVS-02 सैटेलाइट। इट मार्क द इसरोज 101st लॉन्च ऑफ श्रीहरिकोटा, ये गलत है। 100 इट वॉज 100th लॉन्च। तो देखो ये दोनों दिया, इसमें 101st, तो इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता था, ठीक है। तो इसमें से कोई एक ही सही होता तो अल्टीमेटली आंसर क्या था? अल्टीमेटली तो डी होता, मोर देन वन ऑफ द वो, क्योंकि ये अगर आपको ये पता होता तो अब इन दोनों में से कोई एक ही सही होता, तो दो सही हो जाते, ठीक है। इट इज़ 100 लॉन्च, ये गलत था, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाता। तुक्का भी लगाते तो डी आंसर करके आना चाहिए था आप लोगों को, कि NVS-02 तो नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर 18th G20 समिट। इट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ये गलत है। ये कहाँ हेल्ड हुआ था? जो रियो डी जेनेरियो था उसने होस्ट किया था 19th, ठीक है, 20th नहीं हेल्ड किया था। 18th कहाँ हुआ था? 18th इंडिया में हुआ था। 20th कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है, साउथ अफ्रीका में। तो 20th कहाँ पे हुआ है? 18th G20 कहाँ पे हुआ है? ये हमने किया था, ठीक है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में हुआ था 18th। और अभी जो लेटेस्ट वाला हुआ है 20th, वो कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है। इसका सबका थीम भी याद होना चाहिए। जो हमारे इंडिया में हुआ था उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, 2023 में। ये वाला 2023 में इंडिया में हुआ था, इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। 19th जो था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, नवंबर 2024 में। इसका थीम था बिल्ट अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। और जो 20th है, जो सबसे लेटेस्ट वाला 2025 का, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, उसका थीम है फोस्टिंग सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देते, इट वॉज थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, ये गलत हो गया क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम था। द रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन एम्फेसाइज द टैक्सेशन ऑफ बिलेनियर्स, दिस इज ऑल्सो गलत। टैक्स डिस्कशन जो है इसमें नहीं हुआ, 19th समिट में हुआ था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू इन 2024 कंक्लूडेड विद एन अग्रीमेंट दैट, कौन से अग्रीमेंट में कंक्लूड हुआ था? तो इसका आंसर ये, कॉल्स ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 300 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग नेशंस बाय 2035। इस कॉन्फ्रेंस का अग्रीमेंट यही था कि जो सब कंट्री होगी 300 बिलियन पर ईयर जो होंगी क्या करेंगी? देंगी पर ईयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये कहाँ पे होता है? बाकू। बाकू कहाँ पे? अजरबैजान में। COP कौन सा है ये? 29, ठीक है, COP 29 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2024, हांग कांग्स नॉवेल द वेजिटेरियन वॉन विच अदर प्रेस्टिजियस अवार्ड। हांग कांग का जो नॉवेल है द वेजिटेरियन, उसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था। उसको कौन कौन सा अवार्ड मिला? पुलिट्जर प्राइज नहीं मिला था, ये अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज क्या है? अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है। पेन अमेरिकन लिटरेरी रॉन्ग, ये भी गलत है, ठीक है, ये अवार्ड भी नहीं मिला था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था इनको, ठीक है। इसको भी गेस कर सकते थे अगर पुलिट्जर प्राइज नहीं मिला है, क्योंकि वो अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड है, तो ये इतना फेमस अवार्ड नहीं है। क्या समझ गया? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ग्लेशियर ऑफ नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड इन May 2025, ठीक है। तो इसका आंसर है याला ग्लेशियर, ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। याला ग्लेशियर को May 2025 में डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। कुंभू ग्लेशियर ये अभी भी एग्जिस्ट करता है, एवरेस्ट रीजन में स्टिल एग्जिस्ट। इमजा ग्लेशियर ये भी ग्लेशियर है, कुंभू रीजन में के अंदर ही है, इसको भी डेड डिक्लेयर नहीं घोषित किया गया है। याला ग्लेशियर जो कहाँ पर है? लांगटांग रीजन में है, नेपाल के, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर एल्टीट्यूड पे है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड ग्लेशियर है नेपाल का। इसको लॉन्ग टाइम से मॉनिटर किया जा रहा है जस्ट टू सी की कैसे कैसे ये रिसीड कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके लिए इसको May 2025 में डेड डिक्लेयर घोषित किया गया था। दैट मीन्स कि इतना ये श्रंक कर चुका है अपने थ्रेशोल्ड साइज से कि अब ये डेड है। तो ये याद रखना है कहाँ पर ये लांगटांग में है, लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। दिस इज इन लांगटांग इन नेपाल। कुंभू ग्लेशियर भी वहीं पर है, इमजा ग्लेशियर भी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। ओके, सो फिर 150 क्वेश्चन हमने कर लिया है। होप यू लाइक द वीडियो। 3 वीडियो आए हैं, तीनों देख लो, ठीक है। पहले वाले में हमने 50 क्वेश्चन किए थे, सेकंड वाले में हमने 51 से 112 तक किए थे, लास्ट में 130 से 150 तक किया, हमने खत्म कर लिया। दिस वॉज 71st BPSC पेपर।
इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, 70th बीपीएससी का पेपर कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा कर लें। यूजुअली वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं नहीं करती हूँ। आप 2x की स्पीड में वीडियो देखा करो। तो यस, और हालांकि अब पेपर पोस्टपोन हो चुका है, जो कि हमें पता नहीं है कब तक पोस्टपोन हुआ है बीपीएससी का पेपर, पर हमें तो पढ़ाई करते रहना है। सो यस, होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।